साद भाई, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात में जो इकानमी की सिचुएशन है, इन हालात में पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को? आपको नहीं लगता इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई IMF से डील में नहीं हो सकती थी? मैंने आपको कौम के पास हुकूमत के पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद थे, सिर्फ पेट्रोल, बिजली और नाम के गैस महंगा करना ये ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन मौजूद है कि कम अज़ कम पाकिस्तानी जो हुकूमत है इसके पास कम 1.25 लाख के करीब गाड़ियां हैं जो इस्तेमाल होती हैं, और हर गाड़ी का जो डेली का पेट्रोल है वो 50 लीटर से ऊपर इस्तेमाल कंजम्पशन है। तो ये अगर अपनी शायद खर्चियाँ कम कर दें और मरीम नवाज साहिबा को अगर डिप्टी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ख़त्म करके 1-2 गाड़ियों पर गुजारा करने पर कर दिया जाए तो कौम की बहुत सारी बचत हो सकती है। साथ भाई एक मेरा सवाल है कि 10 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को, और जिस तरह पेट्रोल इन्होंने आपके साथ भी बढ़ाया था उस वक्त आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो आप 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद क्या पूरे पाकिस्तान के रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे अगर आपकी बात नहीं मानी जाती? जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा और कौम के मफाद में होगा, कौम के मुश्किलात के लिए नहीं होगा। और जो पहले ऐलान नहीं किया तो यही बात है कि अगर हम पहले ऐलान करते तो आप कहते कि जी गवर्नमेंट को देखने नहीं दिया गया, उनको चलने नहीं दिया गया, उनको हमने पूरा मौका दिया और पूरी कौम ने मौका दिया कि शायद ये कुछ कर सकें, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और शायद ये अपने कपड़े बेच दें, शायद ये अपने असासे बेच कर पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाएं, आधे, पूरे तो नहीं आधे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि मज़ीद कौम का नुकसान किया। तो इसलिए हम ऐलान करने पर मजबूर हो गए। मैं बता चुका हूँ कि हम आखिरी हद तक देखते गए कि पाकिस्तानी की हालत क्या है। जब हमने देखा कि इसके पुलों से पानी गुजर चुका है तो अब हमारा मैदान में आना पड़ता है। सर ये हुकूमत